नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक नैतिक कहानी है। बाबूजी, मुझे जिंदल एंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई है। खुशी से चहकते हुए विमल ने अपने पिता को बताया तो वो सोच में पड़ गए। विमल के पिता मंगलू को उस रिक्शा चालक पिता ने बड़ी ही मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ के बीए की डिग्री दिलवाई थी ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन बहुत जूते घिसने के बाद भी जब मंगलू को कोई नौकरी नहीं मिली तो वो एक कंपनी में चपरासी की ही नौकरी करने में लग गया। पढ़ा लिखा तो था ही, सलीके से बात करना भी जानता था, इसलिए तनख्वाह के साथ साथ उसे बहुत ही प्यार और सम्मान मिलता था उस कंपनी में। जब वो 2 बेटियों के बाद एक बेटे का पिता बनता है तो अपनी पत्नी से कहता है, जानकी, बाबूजी का सपना मैं तो नहीं पूरा कर सका, लेकिन हमारा बेटा जरूर पूरा करेगा। देख लेना, एक दिन इतना बड़ा अफसर बनेगा कि मैं भी इसे सैल्यूट मारूंगा। तब उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा हंसी थी, लेकिन जिस बेटे को सैल्यूट करने की बात सुनकर वो बहुत खुश हो रहा था। आज वो बेटा ऑफिसर बन भी गया था, लेकिन मंगलू चिंतित था। अगले दिन जब विमल ऑफिस पहुंचा तो बॉस के केबिन में जाने लगा, लेकिन चपरासी की कुर्सी पर अपने पिता को ही बैठे देखा तो चकित रह गया। पिता से नजरें चुराता हुआ अपनी बॉस से मिलता है और बाहर आके पिता को एक और ले जाके तीखे स्वर में बोलता है, बाबूजी, आप यहाँ की नौकरी छोड़ दीजिए। मेरे पिता एक चपरासी, मेरे लिए तो ये डूब मरने वाली बात होगी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ बेटा, सब समझ रहा हूँ, कह के मंगलू रुमाल से आंखों के कोरों को पोंछते हुए अपनी जगह पे आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बॉस ने मंगलू को अंदर बुलाया और विमल को भी। विमल ने पिता को घूर कर देखा, जैसे पूछ रहा, आप अभी तक गए नहीं? तब बॉस बोले, मिस्टर विमल, हम सभी जानते हैं कि आप मिस्टर मंगलू के बेटे हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने के पहले ही दिन मिस्टर मंगलू अपना इस्तीफा पत्र लेकर यहाँ आए थे, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। आपका पिता कहलाने में इन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी उंगली पकड़ के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यदि उन्हें आपका पिता कहने में आपको शर्म महसूस होती है तो वाकई में ये आपके लिए तो डूब मरने की वाली बात है। मिस्टर विमल, जब आप इनके कंधों पर बैठ के स्कूल जाते थे, आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए खुद भूखे रहते थे, तब आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस होती थी? अब उनके काम करने से आपकी नाक कट जाती है, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। इनकी नौकरी तो बरकरार ही रहेगी। आप शौक से इस जॉब को छोड़ के जा सकते हैं। वैसे भी जो इंसान अपने देवतुल्य पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो सहकर्मियों का सम्मान कैसे कर पाएगा? नाउ यू कैन गो, आप जा सकते हैं। विमल के ऊपर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। हकलाते हुए बोला, सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली। आपको सॉरी बोलना है मिस्टर विमल? सॉरी बोलना है तो अपने पिता को बोलिए। आपने इनके ही सम्मान को ठोस पहुंचाई है। और फिर विमल ने हाथ जोड़ के अपने पिता से माफ़ी मांगी। पिता पुत्र एक साथ जिंदल एंटरप्राइजेज में काम करते हैं। मंगलू अपने अफसरों को अदब से सलाम सर कह के अपनी ड्यूटी करते हैं और विमल गर्व से मंगलू को मेरे पिता कह के परिचय कराता है और देखने वाले कह उठते हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है पिता पुत्र की। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।